हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अपन पढ़ेंगे अब क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.3। आपने 1.2 तक तो देख ली है, अब अपन पढ़ेंगे 1.3। 1.3 में क्या करना है? 1.3 में आपको पागल बनाना है। पागल मतलब कैसा? पागल ऐसा बनाना है आपको कि पहले क्वेश्चन में कहना है आपको कि ये ऐसा है, ठीक है। फिर आप बाद में बोलोगे नहीं हमने ये गलती मान ली, ये ऐसी थी। मतलब इसमें ये बताना है आपको, सिद्ध करके बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या। मतलब आपको देगा वो सब अपरिमेय संख्या है। आपने सीखी थी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कैसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो वे होती हैं जिसमें क्या होता है आपका रूट वाली संख्याएं ना हो, ठीक है। बटे वाली तो हो, रूट वाली संख्याएं ना हो, ठीक है। वो संख्याएं क्या होती थी तुम्हारी? परिमेय संख्याएं होती थी। और जो रूट वाली होती थी उनको अपन ने कैटेगरी में रखा था अपरिमेय संख्या में। तो आपसे बोलेगा कि √5 को सिद्ध करके बताओ कि वो अपरिमेय संख्या है। तो अब सिद्ध कैसे करोगे आप? वो तो है ही ना, पर आपको उल्टा मानना पड़ेगा कि भाई वो अपरिमेय संख्या नहीं, वो परिमेय है। फिर परिमेय को ले जाके थोड़ा सा अपन आगे पीछे दोनों और एक थ्योरम वो भी लगा सकते हो आप उसमें। जैसे अपन ने एक थ्योरम करवाई थी इंट्रोडक्शन के अंदर, जिसमें अपन ने कहा था कि a² मतलब कि अगर ए है ना, ए 25 है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था कि a² अगर 25 से डिवाइड हो सकता है तो a है ना वो 5 से डिवाइड हो सकता है। ऐसा अपन ने क्या किया था, एक इंट्रोडक्शन में फिर मैं पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। वो माइंड से थोड़ी सी जा रही है, ठीक है। वो फिर में भी यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक। इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाएगा आपका कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 1 में क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्या करना है? एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है आपका। पहला कि आपको प्रूव दैट क्या करना है? प्रूव दैट PT लिख देते हैं इसको, है ना। PT के √5 कैसी संख्या है? एक √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जी आपको क्या करके बताना है? जी आपको सिद्ध करके बताना है। जी क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूरा जितने भी यहाँ पर सवाल, मतलब ये सवाल हम करवाएंगे, इसमें जितने भी आपके सवाल हैं, 5 हैं या 6 हैं, जितने भी सवाल है ना, सब में एक ही मेथड लगेगा। एक से मेथड से आप पूरे सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि ये संख्या क्या है। सबसे पहले अपन ने देखा कि √5 है और अपरिमेय संख्या है। अपन को सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय है। तो अपन क्या मानेंगे? सबसे पहले अपन ये मानेंगे कि ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। तो अपन यहाँ लिखेंगे हल। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा सवाल, पर डरना नहीं है, ठीक है। जब अपन मानेंगे कि माना कि √5 एक कैसी संख्या मानना पड़ेगी? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है आपकी √5 बराबर a/b होती है, ठीक है। और यहाँ क्या नहीं होता है? यहाँ पर b बराबर नहीं होता है किसके? 0 के। p/q लिख दो, p/q लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। p/q लिख सकते हो, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। a और b लेने में थोड़ा सा संख्या सही लगती है ना। a/b लिख दिया, b बराबर नहीं है, क्यों? और यहाँ पर a और b क्या है? जी आपकी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल भी आपको दिया था कि 6 और 7 मतलब कि अगर आप इसका एलसीएम निकालो और इसका एलसीएम निकालोगे तो एक शेषफल आएगा। मतलब एचसीएफ क्या आना चाहिए? उसका 1 आना चाहिए। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब आप जैसे अपन ने लिया, जैसे आपने ले लिया 20 और 21 लिया, आप इसका एलसीएम निकालो और इसका एलसीएम निकालो तो आपको एक संख्या क्या करेगा? एक संख्या बचेगी आपकी, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और सहअभाज्य का रूल होता है कि जो दो संख्याओं पर निर्भर करता है, इसलिए अपन ने माना a और b, ठीक है। तो a और b क्या कर रहा है? आपका दोनों संख्याओं पर निर्भर कर रहा है। अगली स्टेप क्या करेंगे अपन? अगली स्टेप करेंगे कि √5 क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया b का और बराबर में क्या बचा? a बचा। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a बराबर √5b,
ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो जहाँ पर क्या एक आपकी इक्वेशन बन गई, आपकी बन गई एक इक्वेशन ए बराबर क्या बन गई, ए बराबर बन गई आपकी 5b बन गई। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या कर दो, यहाँ लिखो कि दोनों ओर लिख दो, दोनों ओर क्या लिखो अब यहाँ पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर मतलब एक ये और एक उधर का ओर, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, ए स्क्वायर बराबर, अब देखो √5 गुणा बी का होल स्क्वायर, तो ये तो क्या रह गया, ए स्क्वायर ही है, पर ये वाला जो अंडर रूट है ना, ये 2 के चक्कर में इससे कट गया, 2 से क्या होता है, रूट कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट का मान होता है आपका क्या, वर्ग होता है। इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, इसको इंग्लिश में अंडर रूट कहते हैं, या इसको वर्ग भी कहते हैं। वर्ग मतलब पावर 2, इसको भी वर्ग कहा जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो मतलब कट जाता है। ये 2 से क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, और गुणा में क्या बचा, बी का स्क्वायर बचा, बी तो स्क्वायर में रहेगा ना, तो बी क्या बच गया, स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर 5b स्क्वायर, दोनों आपके क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको क्या नाम दे दो, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। समीकरण क्या दे दिया अपन ने, इसको ए दे दिया। अब बी को थोड़ा सा क्या कर दो, हटा दो। अब यहाँ लिखो कि ए स्क्वायर बराबर क्या बचा, 5। जब ए स्क्वायर 5 के बराबर है, ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, 5 के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर क्या है, 5 के बराबर बचा अब आपका। अगर आपने क्या कर दिया, बी हटा दिया, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपन कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। क्या लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, विभाजित है। अपन ने वो प्रमेय पढ़ी थी ना, ए स्क्वायर अपन ने एक प्रमेय पढ़ी थी, उसका प्रमेय में ये था कि अगर ए स्क्वायर है ना 5 का अगर भाग जा सकता है, तो ए बराबर इसका वर्ग यहाँ कर दो तो 25 में ही भाग जा सकता है। मतलब कोई यहाँ पर कोई संख्या होगी, उसका संख्या का भाग 5 में जा सकता है वर्ग करने के बाद, तो अगर वो संख्या का वर्ग ना करें और वर्ग सामने वाले पे चढ़ जाए तो इस पर भी भाग जा सकता है। ये क्या थी, एक प्रमेय थी, ठीक। अब क्या हो गया कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, ए स्क्वायर किससे, 5 से विभाजित है। तो अपन ने प्रमेय पढ़ी थी कि ए मतलब कि अगर ये स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए 5 से भी विभाजित हो गए, 5 से भी विभाजित, 5 से भी नहीं लिख पा रहा, 5 से भी विभाजित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब आपका 5 से भी विभाजित हो गया और आपका 5 इससे भी विभाजित हो गया, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको क्या हो गई, मिल गई ना। इस समीकरण को क्या मानेंगे अपन, इस समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे इसको, समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपका आधा सा सवाल थोड़ा सा खत्म हो गया, थोड़ा और सवाल बचा है। अब ए 5 से विभाजित भी हो जाता है, समीकरण नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर करना क्या है, अब आपको क्या मानना है, यहाँ पर मानना है कि ए बराबर क्या है आपका 5k है। इसको किसके बराबर मान लेंगे पर, अब k के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि ए बराबर कितना है, 5k है। ए बराबर कितना है, 5k है। जहाँ के कोई क्या है, जहाँ के कोई क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ के कोई एक पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ के क्या हो गया, कोई पूर्णांक हो गया, ठीक है। जहाँ के क्या हो गया, कोई पूर्णांक हो गया, ए के हो गया। अब क्या करेंगे, ए के बराबर दे दिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, इसमें। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि ये वाला जो समीकरण आनी है ना, इसको क्या करेंगे अपन, मान काय में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो अपन लिखेंगे कि समीकरण 1 में मान, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ठीक है। तो रखो ए बराबर 5k रखना है, तो ए बराबर 5k कहाँ पर है, ए बराबर 5k, तो मतलब 5k का वर्ग बराबर क्या था, ए बराबर 5k, 5 इंटू
बी का वर्ग, यही था ना 5 का कि 5 के स्क्वायर और 5 बी स्क्वायर। अब कितना हो गया, यहाँ हो गया 25 के, 5 का वर्ग तो हो गया कितना 25 हो गया, ओके का के बराबर यहाँ पर क्या बचा 5 बी स्क्वायर। अब देखिए वही कंडीशन फिर बन गई। अब 5 सिंगल मतलब उसके वर्ग से भी क्या हो सकता है, कट सकता है, क्या हो सकता है, कट सकता है। तो 5 के, इसको 5 से क्या कर दो, काट दो, 25 के 5 25, तो 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अभी क्या बना था अपना, अभी बना था सिर्फ ए स्क्वायर बना था, अभी ए स्क्वायर बना था तो 5 बी स्क्वायर के बराबर हो गया था ना। अब क्या बना यहाँ पर, के बन गया, और के 5 के स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 5 के स्क्वायर हो गया आपके बी के बराबर। तो फिर वही कंडीशन आप यहाँ लिख देंगे कि ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे आपके बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। तो b 5 से b विभाजित होगा, विभाजित है, 5 से b क्या होगा, विभाजित होता है या 5 से विभाजित है। अब क्या मिल गया आपको, ये समीकरण कौन सी मिल गई, ये वाली समीकरण मिल गई आपको, कौन सी, 3rd नंबर समीकरण। कौन सी समीकरण मिल गई, समीकरण नंबर 3 मिल गई। समीकरण नंबर कौन सी मिल गई, 3 मिल गई। अब समीकरण क्या करेंगे अपन, अब समीकरण 2 को और 3 से अपन क्या कहेंगे, अब समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे अपन कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या, समीकरण 2 क्या है, ए 5 से विभाजित भी है और बी 5 से भी विभाजित है। तो मतलब यहाँ पर जो ए और बी है ना उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए, जहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, कितनी है, 5 ही तो गुणनखंड है ना, ए और बी के गुणनखंड कितने हैं, 5 ही तो हैं। ए और बी के गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हैं, जहाँ पर ए और बी, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ए और बी कैसे हैं, सहभाजिक, ठीक है। जहाँ पर ए और बी सहअभाज्य गुणनखंड क्या आता है, सहअभाज्य पूर्णांक का विरोधाभास है, विरोधाभास कैसा है, मतलब विरोधाभास कैसा हो रहा है, विरोधाभास ऐसा हो रहा है कि सहअभाज्य गुणनखंड है, 5 आ रहा है, दोनों संख्या यहाँ भी 5 है वहाँ भी 5 है, और अपन ने क्या देखा था कि सहअभाज्य संख्या में मतलब दोनों संख्याओं को कॉमन नंबर आना चाहिए। अब जो कॉमन नंबर तो है नहीं है, आ ही नहीं रहा कॉमन नंबर, मतलब कॉमन नंबर 1 आना चाहिए, वहाँ पर 5 आ रहा, तो ये क्या हो गया, ए और बी में क्या हो गया, सहअभाज्य पूर्णांक हो रहा है, ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक हो रहा था। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लो समीकरण नंबर 3 इधर करके, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर अतः जो हमने माना था वह गलत है, कैसा है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ही से ध्यान रखना है इसमें कि माना कि √5 अपरिमेय संख्या है, √5 a/b बराबर नहीं है सहअभाज्य संख्या है। सिर्फ आपने क्या किया, इसमें मान रखा a और b आ गया, दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों का वर्ग करा तो a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो a से भी 5 से विभाजित होगा। ये एक थ्योरम है, याद नहीं आ रही वो, ठीक है। अब a बराबर 5 के, जहाँ k कोई पूर्णांक है। समीकरण अब आपने क्या किया, देखो यहाँ तक सेम था, इसी के बाद थोड़ा सा सेम और है। अब आपने क्या, a बराबर 5 किया था तो आपने क्या लिया, इसको 5k के बराबर कर दिया, k कोई पूर्णांक हो गया। अब ये क्या मिल गई आपको, पूर्णांक हो गया। अब समीकरण 1 में 1, अब इसका जो k मिला ना, इसको आपने किस में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में, तो आपको ये क्या मिल गई, आपको यहाँ पर समीकरण क्या गई, समीकरण नंबर
समीकरण नंबर, हाँ जी आ गया, ठीक है। अब आपको क्या मिल गया यहाँ पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो समीकरण ये बन गया, ये बन के आया, तो यहाँ पर ये फिर वही की वही बात हो गई, यहाँ से ए स्क्वायर सेम करते हैं वही की वही रिपीट कर दिए। फिर जो थर्ड समीकरण मिली आपको और सेकंड, तो आपने जो ए और बी 5 है, बी और 5 है, तो आपने इन दोनों को क्या करा, ये कह दिया आपने कि ए और बी कैसा है, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन 5 है, जहाँ पर ए इसका विरोधाभास है, अतः हमने जो माना वो गया गलत था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको हर चीज़ सेम की सेम करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।